लगातार खुद की सरकार को रामराज का तमगा देना, लगातार ये बताना हम कितने निष्पक्ष हैं, द्वेष विद्वेष की राजनीति नहीं करते, ये सारे काम योगी आदित्यनाथ ने खुद मन से कहे। लेकिन जब एक पूर्व आईपीएस अधिकारी उनकी सरकार और उनके सरपरस्तों की पोल खोलता है तो देखिए कैसे एक 25 साल पुराने मामले को खोल दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मामला गलत है या सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 2017 से सत्ता में होने के बावजूद क्या सो रही थी योगी सरकार? क्योंकि एक पूर्व अधिकारी ने जिस तरह से योगी सरकार की परतें खोलकर रख दी, जिस तरह से उनके सरपरस्तों की और उनके समर्थकों की पोल खोलकर रखी, बीजेपी के नेताओं से लेकर दिन रात फर्जी खबरें चलाने वालों की पोल खोलकर रखी, वैसे ही पूर्व अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। सबसे हैरत वाली बात यह है कि उन पूर्व अधिकारी के साथ साथ उनकी पत्नी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कहता हूं कि ये जांच के बाद तय होगा कि वो अधिकारी ने, उनकी पत्नी ने गलती की या नहीं की, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ सो रहे थे, उनकी सरकार सो रही थी, इसका जवाब देना होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल बार बार आप ये बताएं कि बाबा तो बहुत जल्दी जाग जाते हैं और दिन भर काम करते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए। लेकिन कैसे ही उत्तर प्रदेश और देश के लिए है कि जब भ्रष्टाचारियों पर कुठाराघात करने का काम एक पूर्व अधिकारी करता है तो उस अधिकारी के 25 साल पुराने मामले को अचानक से उजागर किया जाता है। यह कैसे संभव हो जाएगा कि अचानक से नींद टूटे बाबा की? क्या इतने सालों से सो रहे थे बाबा? क्योंकि पहली फुर्सत में आपने तो अलग अलग जगह जाकर माहौल बनाने की कोशिश की कि कितनी तेज और त्वरित कार्रवाई होनी है, लेकिन क्या हुई? नहीं। पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हुआ क्या। दरअसल अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर है, उनके खिलाफ ताल कटोरा में एक एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें बताया गया है कि इन्होंने गलत तरीके से दस्तावेजों के जरिए छेड़छाड़ करके ये तमाम काम किए, जिसके तहत इनके खिलाफ लखनऊ के ताल कटोरा इलाके में, जो थाना ताल कटोरा है, वहां पर एक मामला दर्ज कर लिया जाता है। यह मामला अभी का नहीं है कि आजकल का है, दरअसल ये पुराना मसला है। मसला क्या है जरा मैं बता देता हूं। देखिए, यह आज तक की भी खबर है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी पर एफआईआर, फर्जी डॉक्यूमेंट से करोड़ों की जमीन नाम कराने का आरोप है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर पद का दुरुपयोग करके अपने नाम करोड़ों की जमीन कराने को लेकर दर्ज कराई गई है। चलिए मैं इस पर अब शुरू करते हैं कहानी। हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से अमिताभ ठाकुर ये राष्ट्रवाद का माला जपकर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ लगातार झंडा बुलंद कर रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे कई मामले दर्ज अब तक करा चुके हैं। हाल ही में आज तक की जो एंकर है अंजना ओम कश्यप, जिन्होंने 15 अगस्त को एक प्रोग्राम किया, जिस प्रोग्राम की थीम आजादी के जश्न से ज्यादा नफरत से लिपटी हुई थी, उसके खिलाफ भी इन्होंने कार्रवाई की बात की थी। और इनकी बात को सही मानते हुए कोर्ट ने इन्हें बुलाया भी था कि गवाही के लिए पाइए। इसी बात से बौखला गए क्या लगातार पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तरफ से जो परतें आपकी और आपकी सरकार की खोली जा रही है, इससे घबरा गए क्या? अब आप सोचिए, 25 साल पुराना मसला है। मसला क्या है जरा तो समझिए। पहले उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक औद्योगिक भूखंड आवंटन से जुड़े 2 दशक पुराने मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर पर जालसाजी, धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया गया है। इसकी बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को दी है। उन्होंने कहा कि हमने मामला दर्ज किया है। अब सुनिए, अभी देखते जाइए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ठाकुर दंपति ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए खारिज किया। शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया? शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्लॉट संख्या B2 हासिल करने के लिए साल 1999 में जाली कागजात तैयार किए गए और जिला उद्योग केंद्र देवरिया के महाप्रबंधक को सौंपे गए। शिकायत में आरोप लगाए गए देवरिया में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमिताभ ठाकुर ने आवंटन प्रक्रिया को प्रभावित करने, अवैध कृत्य को संरक्षण देने और खुद को व अपने परिवार को सरकारी लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। मैं यकीन मान सकता हूं, मैं और भी कोई होता तो मान लेता। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता हूं। और ऐसा नहीं है सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ उनकी परतें खुले। मुझे याद है अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भी ये ऐसे ही आवाजें उठाते रहे। लेकिन अब आप अंतर समझिए, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने प्रतिशोध की कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा नहीं कि जबरन इन्हें रिटायर किया होगा। जबरन रिटायर किसने किया, जाकर पता करिएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जबरन रिटायर किया गया। ये वो अधिकारी हैं जब जबरन रिटायर किया गया, क्योंकि ये अगर सत्ता ड्यूटी में रहते तो रोज टेंशन बढ़ा रहे होते, ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते
जो शायद सरकार की मंशा ना हो। बुरी वाली नहीं कह रहा हूं, अच्छी वाली बता रहा हूं। सरकार की मंशा अच्छी वाली नहीं, इनकी। यह बात हर कोई जानता है, इनके विरोधी भी जानते हैं, बीजेपी के नेता भी जानते हैं, और खोलकर चुनौती देता हूं, हां, योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि अमिताभ ठाकुर के चरित्र पर, उनके कामकाज पर उंगली उठाना बड़ा मुश्किल है। तो 1999 का एक मसला अब जाकर उठा है। मैं तो तमाम सरकारों के लिए कहूंगा, मैं तो कहूंगा अखिलेश यादव के लिए भी, मैं कहूंगा सबके लिए, सब सो रहे थे क्या? और साफ बात आज तो मैं कहता हूं, योगी आदित्यनाथ सो रहे थे क्या? क्या उनको पहली फुर्सत में जिन्होंने एफआईआर दर्ज की, उनको लताड़ नहीं लगानी चाहिए? क्या कर रहे थे तुम इतने सालों से? अब क्या कुछ कहा गया है नूतन ठाकुर की तरफ से और उनकी तरफ से, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, पहले सुनते जाइए। आज हम पर थाना तालकटोरा में जो एफआईआर दर्ज किया गया है, उसके बारे में हमारा यह स्पष्ट आरोप है कि यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध के कारण हमें डराने और धमकाने के लिए किया गया है। इस प्रकरण में हम लोग पूर्णतया निर्दोष हैं। एक काफी पुराने सिविल प्रकृति के मामले को जबरदस्ती आपराधिक कृत्य बताते हुए यह एफआईआर दर्ज कर हमें डराने का प्रयास किया जा रहा है। हम निश्चित रूप से इस मामले में न्यायिक लड़ाई लड़के अपने इस मामले में निर्दोष होने के तथ्यों को स्थापित करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो नूतन ठाकुर और अमिताभ ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया कि हम तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर आगे जाकर अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर, जिन पर यह आरोप लगाया गया, और ये बेगुनाह साबित होते हैं, तो क्या जिसने ये एफआईआर दर्ज कराई और जिन अधिकारियों ने पहली फुर्सत में इस एफआईआर को लिखा, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि इस देश के अंदर बड़ा आसान हो गया है, जब कोई आपको परेशान करे और आप सत्ताधीश हो तो एक काम करिए, एफआईआर दर्ज कर लीजिए। मैं फिर कहता हूं, ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने ड्यूटी के दौरान रहते हुए अखिलेश की सरकार के वक्त काफी कुछ मुद्दे उठाए थे। ऐसा नहीं है कि अखिलेश की सरकार परेशान नहीं रहती थी, सब परेशान रहते, लेकिन कभी वो सब नहीं किया गया जो योगी की सरकार में रहा। ये कह रहा हूं ना, संत महंत ईमानदारों की सरकार है। देखिए, ये संत महंत और ईमानदारों की सरकार है। ये इस तरह की सरकार है कि जो आपकी आंखों में खटकेगा फौरन ही वो जेल में होगा, वो फौरन ही उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा, उसे नौकरी से हटवा दिया जाएगा, धमकी दिलवा दी जाएगी, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और अपने आप को बताते हैं कितने निष्पक्ष हैं। मैं फिर कहता हूं कि चाहे कोई भी हो, कोई भी, मतलब किसी को भी उठा लीजिए, किसी भी दल के व्यक्ति को, मैं जिम्मेदारी इनकी इसलिए कह रहा हूं कि अमिताभ ठाकुर जो आदमी अगर भ्रष्ट है, ये आदमी, तो यकीन मानकर चलिए जिस तरह की गतिविधियों में संलग्न रहे, वो एक भ्रष्ट आदमी कभी चाहकर भी नहीं कर पाएगा। वो चाकरी करेगा सत्ता की, और सत्ता से टकराने का काम वही कर पाएगा जो यकीन मानकर चलिए साफ है, बिल्कुल निष्पक्ष है, ईमानदार है। अमिताभ ठाकुर के बारे में मुझे पक्का पता है कि मेरे दर्शक भी जानते हैं। तो आप सोचिए, मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव या मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ। नमस्कार।